बच्चों, आज हम कक्षा 12 के पौन दूध का अध्ययन करेंगे। पौन दूध का जैसा नाम से ही आप जानते हैं कि पौन दूध का को राधा जी संदेशवाहक बना रही, पौन को अपना दूध बना रही, अर्थात टाकिया बना रही। संस्कृत साहित्य में इसके पहले भी मेघदूत को कालिदास जी ने दूत बनाया था, मेघ को दूत बनाया था। इसके पहले भी बाद हंस दूत रूप गोस्वामी जी ने हंस को दूत बनाकर संदेश दिया था। वैसे ही इस पाठ में पवन दूतिया में राधा जी अपनी विरह की व्यथा पवन से कह रही हैं, उसको दूध क्या बने। यहाँ पवन पुल्लिंग है लेकिन वो स्त्री भाव में जा रहा है, इसलिए पर पवन को हम दूध का कह रहे हैं। तो पवन को दूध का बनाकर श्री के कृष्ण के पास मथुरा भेज रही हैं। तो देखिए, पहले हम एक एक हर संदर्भ कैसे लिखा जाएगा इसको जाने। उसके बाद सबका प्रसंग अलग अलग रहेगा। प्रसंग इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, प्रसंग एक का बता देंगे या बीच में कभी बता देंगे किसी। तो सबका प्रसंग जो जो खंड रहता है, स्टेंजा रहता है, उसका प्रसंग अलग होता है कि संदर्भ सबका एक होता है। तो संदर्भ देखें। प्रस्तुत पंक्तियां द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। यह प्रिय प्रवास महाकाव्य से हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में पवन दूत का नामक शीर्ष से अवतरित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए अब हम इसका अध्ययन करते हैं, इसे पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं पाठ की। बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। खिन्ना मीन्स होता है अप्रसन्न, दिवस मीन्स दिन, गेह में होता है घर। क्या क्या क्या, तो देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी अपने घर में अप्रसन्न मुद्रा में, काफी व्यथित मुद्रा में घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग्युगल से, दृग्युगल मीन्स दोनों आंखों से, आके आंसू दृग्युगल से धरा को भिगोते, भिगोते अर्थात गीला कर रहे थे। धरा पे उनके आंसू गिर रहे थे। देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी अपने घर में काफी उदास बैठी हुई थी और उनके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो धरा को अर्थात धरती को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधों को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायनों मीन्स होता है झरोखा, जो हमारे घरों के ऊपर बने रहते हैं, जिससे हवा का प्रवेश होता है। तो आई धीरे इस सदन में, उसी समय, इस सदन में, जिस सदन में राधा जी बैठी हुई हैं, पुष्प सदगंध को ले। तो कौन आता? उसी समय सुबह की वायु, सुबह के पुष्पों की खुशबू को लेकर, प्रातः यानी सुपवन, सुपवन सुंदर पवन को लेकर इसी काल वातायनों से उस घर के अंदर प्रवेश करती हैं जिसमें राधा जी बैठी हुई हैं। अगला स्टेंजा देखें। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। विपुल में होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा। दुखता हो अर्थात राधा जी संतापों को विपुल, अपने दुख को बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर धीरे बोली साधु उसमें श्रीमती राधिका। प्रातः वाली पवन इतना क्यों मुझे सताती हो, क्या तू भी कुलसित हुई काल की क्रूरता से। तो अपने दुख को जब और अधिक बढ़ता देख, एक तो बहुत व्यथित है, विरह में बहुत परेशान है। दूसरा, किसी भी चीज में अगर हम आप परेशान रहते, कभी बहुत परेशान रहे, तो कुछ भी खाने का, पीने का या मनोरंजन का, सुनने का, सुनाने का, खुशबू आज कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब बुरा ही लगता है, चाहे कितनी भी अच्छी चीजें हैं। तो सुबह की पवन सुगंधित आई उनके घर में, लेकिन वो उनको ऐसा लग रहा है कि ये पवन भी मुझे सताने आ रहे हैं। तो वही कह रही, संतापों को विपुल बढ़ता, अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर कर देख के दुखता हो, वो दुखी हो जाती हैं, अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं, जब असहनीय पीड़ा हो जाती है। बोलती धीरे बोली साधु, धीरे बोले मतलब साधु, दुख के साथ उससे श्रीमती राधिका। तो कौन से श्रीमती राधिका या राधा जी धीरे से बोलती हैं दुख के साथ, प्रातः वाली पवन इतना मुझे क्यों सताती हो। हे सुबह वाली पवन, हे प्रातः वाली पवन वायु, इतना मुझे आप क्यों परेशान कर रही हैं। वैसे भी मैं बहुत पीड़ित हूँ और ऊपर से आप ये सुगंधित वायु की
हवा लाकर, प्रातः वाली सुबह हवा लाकर मुझे आप क्यों पीड़ा दे रही हैं? क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से? काल अर्थात समय वैसे भी आजकल हमारे विपरीत चल रहा है। सब कुछ हमारे अनुकूल, कुछ भी हमारे अनुकूल नहीं है। मैं वैसे भी बहुत पीड़ित हूँ। ऊपर से क्या तू भी कुलसित हो चुकी है? क्या तू भी दूषित हो चुकी है, जो इनका साथ दे रही है या मुझे कष्ट देने आई है? अब देखिए उससे और बता रहे हैं कि मेरे कष्ट क्या है, मुझे कष्ट क्यों हुआ है। तो आगे देखिए, मेरे प्यारे नवद जल से कंज से नेत्र वाले, ध्यान दें, मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण, नव जल से नए बादलों के जैसे, कंज से नेत्र वाले, कंज मीन्स कमल, कमल के नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेश। अब ध्यान दें, अर्थ व्याख्या देखिए, मेरे प्यारे मेरे प्रिय अर्थात श्री कृष्ण, नव जल से, जिनकी शरीर, नव जल में जलद का अर्थ होता है जल देने वाला अर्थात बादल। तो बोलते हैं कि मेरे प्यारे हमारे प्रिय श्री कृष्ण, जिनके शरीर नवजलद अर्थात बादलों के समान, नए बादलों के समान श्यामल है, सांवला है, और उनके नेत्र कमल के समान है। जाके आए न मधुबन से, मधुबन तो चले गए अर्थात मथुरा तो चले गए, और न भेजा संदेशा, वो यहाँ से मथुरा चले गए और किसी प्रकार का संदेशा भी नहीं भेजा है, किसी प्रकार का कोई संदेश या किसी प्रकार का पत्र व्यवहार कुछ भी नहीं किया है। इसी कारण मैं रो रो के प्रिय प्रिया से बावली हो रही हूँ। हे सखी, हे पवन दूत का, इसी कारण मैं बहुत रो रो के प्रिय विरह, अपने प्रिय अर्थात श्री कृष्ण के विरह में बावली अर्थात पगली होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे मेरी सखी, हे मेरी प्यारी सखी, तू जा, रुकना मत यहाँ, क्योंकि तुम्हारा स्थान रुकना तो नहीं, तुम चलती रहोगी। तो जब जा ही रही हो तो मेरा ये संदेश जाके श्री कृष्ण को सुना देना, उनको बता देना कि तुम्हारी राधा अत्यंत व्यथित है, बहुत कष्टित है, वो तुम्हारी विरह वेदना में पागल होती जा रही है। तो देखिए उसे एक एक रास्ता बता रहे हैं, कि एक निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा करना वैसा करना, रास्ते में ऐसे जाना वैसे जाना। बड़ा सुंदर पाठ है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप भूलेंगे भी नहीं। और अगर इसे कविता को आप गुनगुनाते चलते हैं तो व्याख्या स्वतः ही निकल आएगी आपसे। तो ध्यान दें, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, कह रहे हैं ज्यों ही, जैसे ही मेरा भवन, मेरे घर को तज बदल त्याग कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा ही आगे जाएगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेगी। शोभा मतलब सुंदर दिखने वाली, और सुखद मतलब आनंद देने वाली, कितनी मंज में से सुंदर, कुंजे मीन्स होता है उपवन, छोटे छोटे जो बाग होते हैं उनको कहते हैं उपवन। तो शोभा वाली, सुंदर दिखने वाली और सुख देने वाली, न जाने कितनी, अर्थात आनंद, मंज मतलब सुंदर, कुंज में छोटे छोटे बाग मिलेंगे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से। तो तुम वहां जाना, लेकिन उनकी प्यारी छाया से, उनकी शीतल छाया से, मृदुल मतलब मीठे स्वर से, मीठे स्वर किसके, वहां उस उपवन में जो पक्षी रहते हैं उनके मृदुल स्वर से, कलरव से मोह लेगी तुझे वो। तो कह रहे हैं प्यारी छाया, उस बाग, उन छोटे छोटे बगीचों के प्यारी छाया, शीतल छाया और मृदुल स्वर जो वहां के पशु पक्षी कर रहे हैं, वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना, तो भी तुम मेरा दुख का ध्यान करना, मेरे दुख को अपना लक्ष्य बना लेना, और वहां जाकर विश्राम मत लेना, आराम मत करना, तुम मेरे लिए ही श्री कृष्ण के पास चली जाना और मेरा संदेश कह देना। अगला स्टेंजा देखें, थोड़ा आगे सरस रव का थाम सतपुष्प, देखिए कितना, थोड़ा आगे, हे सखी, हे वायु, जब तुम थोड़ा सा और आगे भी, सरस मीन्स होता है मीठा, रव मीन्स होता है ध्वनि, सत पुष्प वाला में सैकड़ों पुष्पों वाला। जब वहां से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो वहां सरस रव, सुंदर मतलब मीठी और ध्वनि, और सैकड़ों सैकड़ों पुष्प वाले सुगंधित वृक्ष, देखिए अच्छे अच्छे पौद्रुम लताओं सौंदर्यशाली। जब थोड़ा सा वहां आगे बढ़ेगी तो तुम्हें पक्षियों के सुंदर शब्द सुनाई पड़ेंगे। वहां सैकड़ों वृक्ष ऐसे हैं, यहाँ ध्यान देखिए, ध्रुव, ध्रुव मीन्स होता है वृक्ष। तो ऐसे सैकड़ों वृक्ष हैं और उन पर जो लिपटी हुई लताएं हैं
वो अत्यंत सौंदर्यशाली, अत्यंत सुंदर लगेंगे और वो अपने आप को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। फिर अगला स्टेज रखें, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी लगेगा। वृंदा विपिन मतलब वृंदावन, विपिन में होता है जंगल या वन। हाँ, मन को मुग्धकारी मतलब अत्यंत सुंदर लगेगा, मुग्ध करेगा, आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन में मोह या माना ना। कि तुम हे प्यारी पवन, हे मेरी सखी, तू जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो वहां पक्षियों के मीठे स्वर सुनाई पड़ेंगे, वहां महकते सैकड़ों पुष्प, वृक्ष के पुष्प मिलेंगे, उस पर लताएं लिपटी होंगी, वो अत्यंत सौंदर्यशाली लगेंगे, उनकी महक में तुम मत बच जाना। उस प्यारा जो वृंदावन है वो आपको अत्यंत मुक्तकारी लगेगा, अत्यंत आकर्षित लगेगा, इतना आकर्षित लगेगा कि आपकी इच्छा होगी कि मैं यहीं ठहर जाऊं, लेकिन वहां रुकना मत, आना जाना इस विपिन, मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूं कि तू उस विपिन वृंदावन में जाना, नहीं, तुम जाना, आना जाना तुम अपना लगाए रहना उस विपिन में, लेकिन मोह या माना ना होना, उसमें मंत्र मुग्ध होकर वहीं ठहर मत जाना, क्योंकि अगर तू ठहर गई तो मेरा संदेश फिर कौन ले जाएगा, मेरी विरह की व्यथा श्री कृष्ण से कौन कहेगा। आगे चलें, जाते जाते अगर पथ में कलांता कोई दिखे। देखिए, एक तरफ इसके पहले कह रहे हैं तो विपिन में मत ठहरना, जंगल में मत ठहरना, वृंदावन में मत ठहरना, अर्थात तुम जिस लक्ष्य पे जा रही वही देखना। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, जाते जाते अगर पथ में कलांता कोई दिखे तो जाके सन्निकट उसकी कलांतियों मिटा। इसके पहले कह रही थी कि तुम वहां रुकना मत, कहीं रुकना मत, सीधे मेरा संदेश देना, और अब कह रही हैं कि रास्ते में जो कोई कलांता, कोई पीड़ित मिल जाए तो उसका, देखिए इनकी भावना क्या, देखिए यहाँ लोक मंगल की भावना है। यहाँ अगर प्रसंग लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे आप कि इस प्रसंग में कि राधा के मन में लोक मंगल के का संदेश दिया है। तो जाते जाते अगर पथ में कलांता कोई दिखे, कलांता में थका हुआ, पीड़ित, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो जा उसके सन्निकट जाना और उसकी क्लांतियों को अर्थात उसके पीड़ा को मिटा देना। फिर है, धीरे धीरे परस करके, क्या मतलब, धीरे धीरे, परस मतलब स्पर्श करके, ध्यान दीजिएगा, गात में होता है शरीर, उताप में होता है संताप, कष्ट, धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे उसे स्पर्श करके, गात मतलब उसकी पीड़ा को, उसके शरीर, गात में शरीर होता है, शरीर की पीड़ा को या ताप को खो देना, मिटा देना उसे। सदगंधों से श्रमित जन को, सदगंधर सुंदर, अपनी वायु की सुंदर महक से उस श्रमित जन को, उस थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना, अत्यंत प्रसन्नचित कर देना, उसको खुश खुश कर देना, आह्लादित करना, प्रफुल्लित कर देना, जिससे उसका संताप दूर हो जाए और वो प्रसन्नचित हो जाए। देखिए कितना सुंदर भावना है राधा जी की, कि अब तक कह रही थी मेरा ही काम करना, अब कह रहे हैं कि रास्ते में अगर कोई मिले पीड़ित हो तो उसका कष्ट हरते जाना, मेरा संदेश सेकेंडरी, अपना काम रख रही हैं और दूसरे के कष्ट को प्रथम रख रही हैं। यही संस्कार है हम भारतीयों का, ध्यान दे। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, कितना सुंदर, ध्यान दे, लज्जाशीला, लाजवंती महिला, पथिक मतलब यात्री, लाजवंती महिला जो कहीं दृष्ट आए, दृष्ट आए दिखाई पड़ जाए। होने देना विकृत, विकृत मतलब अस्त व्यस्त, वासना, वास्तव में तो वस्त्र को, वासना, उसके वस्त्रों को विकृत ना होने देना। अब व्याख्या देखें, लज्जाशीला, अगर रास्ते में, हे सखी, अगर कोई रास्ते में लज्जावंती, अपने धर्म, स्त्री धर्म को लपेटे हुए, अपने स्त्री धर्म का पालन करते हुए कोई महिला अगर दिखाई पड़ जाती है तो होने देना विकृत वासना तू न उस सुंदरी को, तो उस अपनी हवा के झोंकों से उस सुंदरी के वस्त्रों को तुम विकृत मत करना, उड़ाना मत, तुम वहां धीरे हो जाना, जिससे उसके अपने वस्त्रों में वो लिपटी रहे। आगे देखें, तो थोड़ी सी श्रमित हुआ गोद में ले शांत, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ, अगर तुम्हें वह लज्जित महिला, लाजवंती स्त्री श्रमित दिखाई पड़े, लगे कि श्रम करके आई है, थकी हुई है, तो वह हो गोद में ले शांति होना, तो उसके अपने गोद में, वायु की गोद में लेना और उसे शांति देना, उसके मलिनता को, उसके कठिनाइयों को दूर कर। ओठों की और कमल मुख की, अगर उसके मोठ सूख गए हो और कब कमल मुख की मालांताएं, कमल मुख का तेज हट गया हो,
तो उसकी मलिनता मिटा देना, अर्थात उसे प्रसन्नचित कर देना, उसे खुश कर देना। आगे देखें अगला स्टैंजा। कोई कलांता कृषक लल्ला खेत में दिखाए। कृषक लल्ला मतलब किसान की बेटी, खेत में जो दिखाए। कलांता में थकेहारी। कहते हे सखी या हे पवन दूत का या हे वायु, अगर तुम्हें रास्ते में कोई कृषक की लड़की जो खेतों में काम करती हुई दिखाई पड़े, खेत में जो दिखाए, धीरे धीरे परस उसकी। तो धीरे धीरे उस परस में होता स्पर्श करना। तो धीरे धीरे परस उसको शरीर को स्पर्श करते हुए उसकी क्लांतियों को, उसकी थकावट को, उसके ताप को, उसकी परेशानियों को मिटा देना। देखो कितना सुंदर है, सोच रख रही हैं राधा जी, और कवि ने कितना सुंदर लिखा है, उतनी सुंदर व्याख्या भी इसकी हो रही है। ध्यान देना आपको जरूरी है। जाता कोई जलद, जलद हमने आपको बताया बादल, जल देने वाला, इसलिए होता है इसको बादल कहते हैं। यदो व्योम मीन्स आकाश, तो उसे ला। कहते जाता कोई जलद यदो व्योम में, तो उसे ला। आप देखते हैं कि हमारे आप सबके गर्मी के सीजन या बारिश के सीजन में कभी बादल आता है, फिर चला जाता है, फिर धूप हो जाती है, फिर दूसरा बादल आता है, फिर छांव हो जाती है, धूप छांव लगा रहता है, ये बादलों का आना जाना। तो क्या उसी के लिए सोच रहे हैं, कोई जाता जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला। क्योंकि बादल आकाश में है और तू सर्वत्र है, सब जगह है। हे भाई, तू सर्वत्र है। तो कोई जल देने वाला बादल, अर्थात कोई बादल, अगर आकाश का बादल में कोई आकाश में कोई बादल का टुकड़ा दिखाई पड़े, तो उसके अपने वायु के झोंकों से, अपनी ताकत से लाके उस कृषक ललना अर्थात कृषक की बेटी के ऊपर, जो खेतों में काम कर रहे, उसके ऊपर कर देना व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुरक्षित करना तप्त भूतांगना को। तो अपनी किसके, उस बादलों की छांव में उसे सुखित करना, उसे आनंदित कर देना, उसको छाया देना। तप्त भूतांगना को, जो धूप में अत्यंत पीड़ित हो गई हो, धूप में अत्यंत व्यथित हो चुकी है, उस भूतांगना को आप थोड़ी सी छाया प्रदान कर देना। अगला स्टैंजा देखें। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता। तो राधा जी अब उससे कह रही हैं कि देखिए आप जाएंगे तो रास्ते में मिलेगा, वो मिलेगा, निर्देश पे निर्देश दे रहे हैं, काफी निर्देश दिए हैं कि ऐसा करना वैसा करना। लेकिन अब तक पहले ये कह रही थी कि तुम आप मेरा संदेश पहुंचा देना, लेकिन बीच में देख रहे हैं जब कोई व्यथित हो, पीड़ित हो, तो पहले उसका काम करना, मेरा काम सेकंड कर देना। ठीक है, अब उसका वहां का खेत ललना को, कृषक को, सबको बता दिया। अब उसके आगे ले जा रही है कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। कि जब आप मथुरा धाम पहुंचेंगी तो मथुरा इतना सुंदर है कि आप उत्सुक हो जाएंगी, कि मथुरा धाम देखने के लिए मंत्रमुग्ध हो जाएंगी। तो कहे जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। तुम जैसे ही मथुरा धाम पहुंचोगी तो उत्सुक हो जाओगे, क्योंकि मथुरा धाम अत्यंत सुंदर है, रमणीक है, तो आप उसे देखने के लिए अत्यंत पीड़ित हो जाओगे और देखने की इच्छा तुम्हें जागृत हो जाएगी। न्यारी शोभा बर नगर की, बर मीन्स होता श्रेष्ठ, नगर मतलब मथुरा, मथुरा है कि देखने की मुग्ध होना। तो तुम्हारे अंदर ये उत्सुकता जग जाएगी कि लाओ मैं पहले मथुरा की शोभा को देखूं, तो श्रेष्ठ नगर की शोभा को देखूं। तो एक काम करना, तू वहां जाना और मथुरा की शोभा को देखना, न्यारी शोभा, उस मथुरा की जो न्यारी शोभा है उसको तुम खूब देखना। मैं उसे देखने से तुम्हें नहीं रोक रही, मथुरा की तुम से शोभा देखना और मुग्ध होना, उसका पूर्णतः आनंद लेना। तू होएगी चकित लग के, ध्यान दीजिए शब्दों को। तू होगी चकित लग के मतलब देखकर, चकित चकित हो जाएगी, लग मतलब देखकर। मेरु में सुमेर, ये जो हमारे उत्तर में हिमालय के पास पर्वत हैं, ये ऊंचाई इनकी है, तो यहाँ उनके मंदिरों की ऊंचाई तुलना की जा रही है। तू होएगी चकित लग के मेरे से मंदिरों को, तो तू चकित हो जाएगी मेरु जैसे पर्वत के, मेरु जैसे मंदिरों की ऊंचाई, जितना ऊंचा मेरु के पर्वत है उससे ऊंचे मंदिरों को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश, आभा वाले प्रभा बिखेरने वाले, जो कैसे कलश जो होते हैं, स्वर्ण के कलश मंदिरों पे जो लगे हैं, आभा वाले कलश, जिनके दूसरे अर्घ में होता है रवि सूर्य, हाँ, अर्घ से, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं। तो वो कलश जो लगे हैं मंदिरों पर, जो कलश लगे हैं, तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि लगेगा तुमको ऐसा कि पृथ्वी पर दूसरा सूर्य भी, पृथ्वी पर दूसरे सूर्य निकल आए हैं। आभा में होती प्रभा, अपनी छटा बिखेरने वाले, जब मंदिरों पर प्रकाश पड़ता है तो जिनमें उनके किरण विकर्णन होता है, किरण प्रकाश फैलता है, जो उसके कलश के बगल दिखाई पड़ता है, उसे हम लोग आभा कहते हैं। अगला स्टैंडर्ड देखें।
कि ठीक है, अगर तुम मंदिर देखोगे वहां मंत्रमुग्ध हो जाना, सब आभा देखना, वहां आनंद लेना, सब कुछ करना, लेकिन उसके बाद आप फिर जो निर्देश दे रहे हैं, अब इसके बाद तुमको क्या करना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मत जाना। हे सखी, तो इस बात का ध्यान देना, अगर पूजा का समय होगा, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, तो वहां मथुरा में जो मंदिर हैं उनके मध्य, उनके बीच में तू भी चली जाना, क्योंकि पूजा का समय है, इस भगवान का समय है, इसमें तुम मंदिर के मध्य चली जाना, बीच में चली जाना। नाना माने अनेकों प्रकार, नाना वाद्य यंत्रों बजने वाले वाद्य यंत्र, मधुर स्वर की मुग्धता को उड़ाना। तो वहां नाना प्रकार के वाद्य, नाना वाद्य मधुर स्वर की, वहां नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, उनकी मुग्धता, उन उन वाद्य यंत्रों के स्वर में स्वर मिलाकर उनकी मुग्धता को, उनकी सुंदर आवाज की सुंदरता को और तुम बढ़ा देना। क्यों लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों, क्यों किंतु, यदि हाँ नहीं तो, इसका अर्थ होगा यदि हाँ नहीं तो, लेकिन रुचिर तो, अगर तू ऐसा कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो क्या कर। क्यों लेके रुचिर तर को, रुचिर तर मतलब जो तुम्हें, जो रुचि तरु में होता पेड़, जो तुम्हें रुचकर पेड़ लगे के शब्दकारी फलों को, तो उनके फलों को, जो इसमें शब्द आवाज निकल सके, शब्दकारी फलों को, अगर तुम मंदिर के मध्य गई, वहां तुम्हें स्वर के स्वर मिला सकी तो ठीक है, नहीं मिला सकी तो तू दूसरा करना, वहां जो तुम्हें रुचकर पेड़ लगे हैं मंदिर के बाहर, उन पेड़ों के पास जाना, जो उनके फल सूख गए होंगे, जो सूखे फलों से जिनमें शब्दकारी आवाज निकल सके, उन फलों के आसपास जाना, वहां मंडराना। जब आप वहां धीरे धीरे बहोगे, धीरे धीरे मधुर रव से, तो धीरे धीरे अपने जब आप वहां अपना हवा छोड़ेंगी, मधुर, और तो मधुर मीन्स होता है मीठा, रव मीन्स होता था, तो से मुग्ध हो जाना बजाना, और उन्हें धीरे धीरे पेड़ों के इधर उधर भटकने से जब उनमें मधुर रव सुंदर शब्द निकलेंगे, तो उसी में मुग्ध हो जाना, और उसी को पेड़ों के फलों को बजाना, जिससे उस पूजा में तुम भी, कहने का तात्पर्य क्या है राधा जी का, कि उस पूजा में तुम भी अपना हाथ बटाना, उस पूजा में तुम भी सम्मिलित हो जाना। फिर अगला देखें, एक के बाद एक निर्देश देते हैं। तू देखेगी जलद तन को, जो को जा वहीं तदगता, तदगता मतलब तद माने वहां, गता पहुंच कर, तू देखेगी जलद तन को, जलद का समझ समझ रहे हैं, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता को, तब जब तू वहां जाएगी, तो वहां जलद तन को मतलब सांवले रंग के श्री कृष्ण को देखेगी, को जा वहीं तदगता हो, तदगता मतलब वहां पहुंच कर, होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्ण का है। देखो परिचय करा रही हैं, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप श्री कृष्ण, तुम वहां तो ये जैसे वायु से कह रही हैं कि तुम तो जानती नहीं श्री कृष्ण कैसे हैं, तो बता रहे हैं कि देखिए मेरे श्री कृष्ण ऐसे हैं। तो तू देखेगी जलद तन को, जब तू जाके देखेगी मेरे श्री कृष्ण को, मेरे प्रिय को, तो उनके शरीर बादलों के समान सांवले हैं, जा वहीं तदगता, वहां पहुंचकर, और तदगता का एक अर्थ होता है तल्लीन होकर, तू देखेगी मेरे सामने श्री कृष्ण को, तो तल्लीन होकर देखने लगी, मतलब मंत्र मुग्ध हो जाएगी। होंगे लोने नयन उनके, लोने मतलब उनके नयन इतने सुंदर होंगे कि उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उन नयनों से प्रकाश की ज्योति निकल रही होगी, प्रकाश की आभा निकल रही होगी, कि उनके नयन इतने सुंदर हैं। मुद्रा होगी बर बदन की, बर मतलब श्रेष्ठ, बदन मीन्स होता है मुख, ध्यान दीजिएगा, बदन माने सिर नहीं, बदन उर्दू शब्द है शरीर का, यहाँ बदन का होता है संस्कृत शब्द से मुख होता है इसका अर्थ। हाँ, मुद्रा होगी बर बदन की, मूर्त सी सौम्यता की, जिस तरह से मूर्ति, एक मूर्ति कैसी सौम्य होती है, कितने सुंदर होती है, तो उसका मुख मंडल कितना तेज होता है, उसी प्रकार मेरे प्रिय अर्थात श्री कृष्ण के का मुख भी उतना ही, उससे भी सुंदर है, और उनके मुद्रा जो होगी, एक हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा होगी, दूसरा मेरे श्री कृष्ण के मुख की आभा काफी उत्कीर्णकारी होगी, काफी सुंदर दिख रही होगी, सौम्यता की बहुत सुकोमल होगी। अगला देखें, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सीधे साधे उनके मुख से जो वचन निकल रहे होंगे, सिक्त होंगे, भीगे, सिक्त होता है भीगा हुआ, और सुधा मीन्स होता है अमृत। सीधे साधे वचन उनके, अर्थात हमारे प्रिय अर्थात श्री कृष्ण के वचन एकदम मीठे होंगे, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसे मालूम होगा आपको, ऐसा लगेगा आपको कि वो सुधा अमृत से भीगे हुए शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं।
फिर देखिए, और अभी उनके श्रीकृष्ण का भी परिचय करा रहे हैं कि ऐसे हैं मेरे श्रीकृष्ण, सांवले हैं, उनका मुख ऐसा है, वो उनके शब्द बहुत मीठे हैं। अब आगे देखिए कैसे और आगे बता रहे हैं। नीले फूले कमल दल से, कमल दल मतलब कमल के दल का है। दल से गात, गात मीन्स होता है शरीर, श्यामता है। ठीक, हमारे श्री कृष्ण के शरीर जानते हो कैसे है, किस कलर के हैं, किस रंग के हैं? तो नीले फूले, जैसे लगता है कि नीले कमल का दल फूला हुआ, कहीं नीले कमल के समूह खिले हुए हैं। गात की श्यामता है, तो उनके शरीर की श्यामता रंग उसी के समान है। पीला प्यारा, पीला मीन्स होता है पीला में, प्यारा बसन मीन्स होता है वस्त्र, कट मीन्स होता है कमर, पहनते मतलब धारण करते हैं। फबीला मतलब सुंदर सुशोभित हो, अत्यंत सुंदर लगता है। पीला प्यारा वस्त्र, उनके कट, उनके जो कमर पर वो पीला प्यारा वस्त्र, कमर पर और कमर के नीचे पहनते हैं, वो कट पर अपने कमर पर जो पीला प्यारा वस्त्र पहनते हैं, वो अत्यंत फबीला, अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। देखिए सब जहाँ परिचय करा रहे हैं, उनका वस्त्र कैसा होगा, उनका शरीर कैसा है, श्यामल है, नीले फूले समान है, उनका मुख, बदन का मुख का मुख कितना सुंदर है, कितना है, तो ये सब है। और अब देखिए क्या बता रहे हैं कि उनके बालों की सुंदरता बता रहे हैं। छोटी काली अलग मुख की कंठ को है बढ़ा, छोटी काली मतलब उनके जो बाल बिखरे हुए हैं, छोटी काली अलग अलग मीन्स होती है लटाएं, मुख के कंत को बढ़ाती। उनके जो बाल बिखरे हुए हैं, उनके सुंदर मुख पर आकर और चले जाकर, आकर और चले जाकर मुख की शोभा को, कंत को, मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। बार बार उन पर मुख पर जो लटाएं आती हैं और इधर उधर चली जाती हैं, वो उनके मुख की शोभा को अत्यंत बढ़ाती जाती है, बहुत, इससे उनकी मुख की कंति और बढ़ जाती है। अब देखिए अंतिम लाइन। सद ब्रस्तों में, हाँ सद में नवल तन की फूर्ती सी प्रभा है। सद वस्त्रों में नवल तन की फूर्ती सी प्रभा है, मतलब उनके शरीर पर जो वस्त्र है होते हैं सुंदर, सद वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में नवल तन की फूर्ती सी प्रभा है, उनके किशोर नए तन की फूर्ति से प्रभा, उनके लगता है कि सुंदर वस्त्रों में उनके बदन से प्रभा निकल रही है, ज्योति निकल रही है, जो सभी दिशाओं को प्रकाशित आनंदित कर रही है। आगे देखें, अभी भगवान श्री कृष्ण के शरीर का ही परिचय करा रही हैं राधा जी अपनी सखी पवन दूतका से। तो आगे कहती हैं, हे पद सखी, और जानती हो उनका से, सांचे ढाला सकल बप हुए, बप मीन्स होता है शरीर, गात मीन्स भी होता है शरीर, ध्यान दीजिएगा, सकल मीन्स संपूर्ण, दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे ढाला, ऐसा लगता है किसी सांचे में ढाला गया है, बप उनका, उनका पूरा शरीर जो है किसी सांचे में ढाला गया है, और दिव्य सौंदर्यशाली है, इतना दिव्य है, इतना सुंदर सौंदर्यशाली है कि उस दिव्य शरीर का दर्शनीय है, उस शरीर को देखने की इच्छा जागृत होती है। उस दिव्य शरीर का मैं वर्णन तो नहीं कर सकती, लेकिन हर कोई उस दिव्य शरीर का दर्शन करना चाहता है। आगे देखें, सत पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोष, क्या सत पुष्पों से सुरभ, सुरभ सांस, देखो सुरभ महक, प्राण संपोष का सांस को कहते हैं है। सतपुरुष, लगता है कि सैकड़ों पुष्पों की पराग उनके सांस, उनके सांस की संपोष का, जो उनके सांस जो उनके आती जाती है, वो सैकड़ों पुष्पों जितनी महक बिखरती है। वो जो प्राण पोष क्या है, अर्थात सांस उनकी जो चलती है, वो सैकड़ों पुष्पों की सुरभ लेके साथ चलती है, उनका पोषण करती है। अब अगला देखें, दोनों कंधे वृषभ बर से, वृषभ बर होता है श्रेष्ठ बर, बैल, श्रेष्ठ बैल से, बड़े सजीले मीन्स होता है सुंदर, ताकतवर। हाँ। लंबी बाहें कलभ करती, ये देखिए कलभ कर होता है, कलभ होता है सूंड, और कर मीन्स होता है हाथ से। सत्य की पेट क्या है, मतलब खजाना। हाँ, सत्य की पेट क्या है। दोनों कंधे वृषभ स्वर से, दोनों कंधे जो उनके हैं वो श्रेष्ठ बैल से हैं, के समान हैं बड़े ही सजीले, मतलब इतने ताकतवर हैं उनके दोनों कंधे, इतने शक्तिशाली हैं कि जैसे लगता है किसी श्रेष्ठ बैल या विशेष बैलों के समान उनके कंधे हैं। लंबी बाहें कलप करती, और उनकी लंबी जो बाहें हैं, वो कलप मीन्स होता हाथी का सूंड। हाँ, कलप करती, ऐसा लंबी बाहें जो है, वो लगता है
कि हाथी के सूंड के समान कोमल भी हैं और करसी सख्त सी पेटियां हैं और सख्त पेटी और ताकत ताकत की का खजाना भी है, अर्थात उनके हाथ जो हैं वो काफी शक्तिशाली हैं, परंतु हाथी के सूंड के समान कोमल भी हैं। आज जैसे ये काफी बड़ा है, 26 स्टैंजा है इसमें, 13 स्टैंजा की एक बार व्याख्या कर रहे हैं, 13 स्टैंजा की दूसरी बार व्याख्या करेंगे। हम आपको अब वो बता देते हैं, रस छंद अलंकार बता देते हैं। देखिए, रस छंद अलंकार आप देख लीजिए। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली, छंद मंदाक्रांता, अलंकार अनुप्रास तथा मानवीयकरण। और अगला जो 13 स्टैंजा बच रहे हैं, हम अगले पवन दूत का 2 में पढ़ा देंगे आपको। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।